हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस अड्डा बाय ऋषि। सबसे पहले सभी लोगों को नमस्कार। आज हम लोग वर्ड पावर का थर्ड वीडियो देखेंगे और इसमें हम लोग कुछ नए वर्ड्स के साथ उसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को देखेंगे। तो चलिए हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्ड है हमारा एभोर। सबसे फर्स्ट वर्ड है हमारा एभोर। एभोर क्या होता है? टू हेट somebody फॉर मोरल रीजन्स। टू हेट somebody फॉर मोरल रीजन्स मीन्स टू हेट। टू हेट मीन्स होता है नफरत करना या ईर्ष्या करना, वो हेट होता है। टू हेट somebody, किसी somebody को हेट करना। somebody और something दो चीजें ध्यान रखिएगा। एक somebody होता है पर्सन के लिए आता है, और एक something जो होता है जब हम किसी वस्तु की बात करते हैं या थिंग्स की बात करते हैं। तो एबोर वर्ड एक्सप्लेन किया गया है टू हेट somebody फॉर मोरल रीजन्स। अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स है एबोमिनेट, लोथ, स्कॉर्न, डिस्पाइस, नॉसिएट, सन, डिटेस्ट। ये एबोर के सिनोनिम्स है। मीन्स एबोर मीन्स क्या बताया मैंने? टू हेट समबडी, किसी से नफरत करना, फॉर मोरल रीजन्स, नैतिक कारणों से। तो एबोर वर्ड को स्प्लिट कर दिया गया। अब इसके सिनोनिम्स में देखें तो कौन कौन सा वर्ड इंपॉर्टेंट है? एबोमिनेट भी इंपॉर्टेंट है, लोथ भी इंपॉर्टेंट है, स्कॉर्न भी इंपॉर्टेंट है, डिस्पाइज, नॉसिएट भी, सन। इसमें जितने भी वर्ड्स है ये लगभग बहुत ज़्यादा एग्जाम से पूछे गए हैं। अब देखिए हमें इस टाइप से वर्ड पावर पढ़ने का फ़ायदा क्या है कि जैसे कि एबोर वर्ड लिए हम, एबोर वर्ड लिए तो एबोर का हम लोग एक्सप्लेन किए पहले कि टू हेट समबडी फॉर मोरल रीजन्स। अब ये हो गया कि वो हेट ही कर रहा है किसी को। अब सिनोनिम्स में आ गए, एबोमिनेट भी इंपॉर्टेंट है, लोथ भी इंपॉर्टेंट है, स्कॉर्न भी इंपॉर्टेंट है, डिस्पाइज है, नॉसिएट है, सन है, डिटेस्ट है। अब इसमें से अगर आप एक बार इसको रट लिए तो अगर आपको कोई वर्ड भूल रहा है तो इसमें जैसे मान लीजिए लोथ, अगर आपके लोथ एग्जाम में आ गए तो अगर आप इस सीरीज से पढ़े रहेंगे तो ये एग्जाम में इतना तो होगा कि यार कि ये हेट से रिलेटेड है। बस आपको यही ध्यान देना है। अब ये तो एबोर का सिनोनिम्स हो गया। अब हम इसको एक एक वर्ड्स को एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे कि है क्या। तो फर्स्ट वर्ड था हमारा एबोमिनेट। एबोमिनेट क्या होता है डियर? एबोमिनेट मीन्स होता है टू फील हेट्रेड। टू फील टू फील हेट्रेड आर डिस्कस्ड फॉर समबडी समथिंग। टू फील हेट्रेड मतलब एक फीलिंग है हेट्रेड की या हेट करने की। और डिस्कस्ड मीन्स होता है नॉट डिसलाइक। तो टू फील हेट्रेड आर डिस्कस्ड फॉर समबडी समथिंग। और लोथ क्या होता है? टू डिसलाइक somebody something very much। टू डिसलाइक somebody something very much, किसी somebody या something को बहुत ज़्यादा डिसलाइक करना मीन्स लाइक न करना, वो होता है लोथ। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो दे लोथ ईच अदर, वे एक दूसरे से लोथ करते हैं। लोथ मीन्स क्या होता है? टू डिसलाइक मीन्स डिसलाइक करते हैं या नापसंद करते हैं। और एबोमिनेट मैंने बताया कि फीलिंग है हेट्रेड की या डिसगस्टिंग की समबडी समथिंग के साथ। अगला मैंने बताया था स्कॉर्न। स्कॉर्न ये सब हेट से ही रिलेटेड है बट इनका यूज अलग अलग है। स्कॉर्न मीन्स होता है टू स्पीक अबाउट समबडी समथिंग इन अ वे दैट शोज दैट यू डू नॉट रिस्पेक्ट देम। स्कॉर्न ये होता है कि किसी को आप कुछ ऐसा बोल दीजिए कि उन्हें लगे कि आप उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। ये वास्तव में ये एग्जैक्ट सेंस है, एग्जैक्ट मीनिंग है स्कॉर्न की। स्कॉर्न मीन्स होता है टू स्पीक अबाउट समबडी समथिंग इन ए वे दैट शोज दैट यू डू नॉट रिस्पेक्ट देम। किसी को कुछ ऐसा बोल देना या डिसगस्टिंग रूप से बोल देना कि उन्हें लगे कि हम उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो होता है स्कॉर्न। कितना अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है ये। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हर फेलो टीचर्स ग्रीटेड हर प्रपोजल विथ स्कॉर्न। उनके फेलो टीचर्स ने ग्रीटेड किया हर प्रपोजल, उसके प्रस्ताव को विथ स्कॉर्न। स्कॉर्न मीन्स दृढ़ या नफरत के साथ। अब यही है स्कॉर्न। अगर लगे कि हम सिनोनिम्स रट रहे हैं, अगर स्कॉर्न का सही यूज पता हो तो स्कॉर्न का सही यूज ये कि टू स्पीक अबाउट समबडी समथिंग इन ए वे दैट शोज दैट यू डू नॉट रिस्पेक्ट देम। अब ये आपको स्कॉर्न भूलेगा नहीं, इतनी गारंटी है
कि ये कुछ बोलना ही है, कुछ इस तरीके से बात कर देना किसी दूसरे पर्सन के साथ कि उसको लगे कि उसका रिस्पेक्ट नहीं हो रहा है, बस यही है। अगला मैंने बताया था डिस्पाइज। डिस्पाइज क्या होता है? नो रिस्पेक्ट फॉर समबडी समथिंग, नो रिस्पेक्ट फॉर समबडी समथिंग। एग्जाम्पल, शी डिस्पाइजेज हरसेल्फ फॉर बीइंग सो कवर्डली। शी डिस्पाइजेज, वह खुद से नफरत करती है, फॉर बीइंग सो कवर्डली, बहुत ज्यादा कायर होने पर। तो डिस्पाइज क्या होता है? नो रिस्पेक्ट, किसी की समबडी या समथिंग के प्रति कोई रिस्पेक्ट न होना, वो होता है डिस्पाइज। नेक्स्ट वर्ड है हमारा नॉसिएट, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। नॉसिएट, नॉसिएट मीन्स होता है टू मेक समबडी फील डिसगस्टेड, और नॉसिएट मीन्स होता है वो मीट। वो मीट, VOMIT, सॉरी मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, VOMIT, वो मीट भी होता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, आई वॉज नॉसिएटेड बाई द वॉयलेंस इन द मूवी। तो नॉसिएट मीन्स होता है टू मेक समबडी डिस्गस्टेड। अगर नॉसिएट की हिंदी की बात करें तो हिंदी भावार्थ में लगभग इसका अर्थ होता है उल्टी करना होता है, तो वही होता है ओमिट। तो नॉसिएट मीन्स होता है कि कुछ फील ऐसा होना या कुछ ऐसा देख लेना कि लगभग बहुत ज्यादा डिस्गस्टेड फीलिंग हो, वो होता है नॉसिएट। अगला वर्ड है सन। ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। सन क्या होता है? टू एवॉइड समबडी समथिंग। अब ये सब एबोर से ही रिलेटेड है, लेकिन ये सन क्या होता है? टू एवॉइड। एवॉइड मीन्स होता है टू, आप किसी समबडी या समथिंग को एवॉइड कर दीजिए या इग्नोर कर दीजिए, वो होता है सन। एग्जाम्पल की बात करें तो सी वॉज सन्ड बाई हर फैमिली, वह उसके फैमिली के द्वारा सन कर दिया गया, मीन्स एवॉइड कर दिया गया, व्हेन सी री मैरिड। तो सन क्या होता है? टू एवॉइड समबडी समथिंग। नेक्स्ट वर्ड है डिटेस्ट। डिटेस्ट क्या होता है? टू हेट समबडी समथिंग वेरी मच। ये लोथ का सिनोनिम्स है, लगभग सभी सिनोनिम्स हैं, लेकिन एग्जैक्ट जहां पर लोथ यूज कर सकते हैं वहां पर उसके स्थान पर आप डिटेस्ट यूज कर सकते हैं। अगर हम मैंने सब ये बोर वर्ड की बात की तो मैंने सब सिनोनिम्स आपको बता दिए, लेकिन एग्जैक्ट अगर बात की जाए तो डिटेस्ट के स्थान पर लोथ का यूज हम कर सकते हैं, टू हेट समबडी समथिंग वेरी मच। एग्जाम्पल की बात करें तो दे डिटेस्टेड ईच अदर ऑन साइट। तो ये सब तो हो गए सिनोनिम्स। अब हम अगर इसके एंटोनिम्स के देखें, एबोर की अभी बात हो रही है। एबोर मीन्स होता है टू हेट समबडी समथिंग। एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स में आप कह सकते हैं एडमायर है, क्रेव है, स्टीम है, लव है, अप्रूव है। मतलब ये घृणा, नफरत, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब का एंटोनिम्स ही है। अप्रूव है, रिलीज है, और कोवेट। कोवेट कोवेट एक स्पेशल वर्ड है, इसीलिए मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पर, शायद आप लोग को मालूम नहीं। कोवेट मीन्स होता है टू वांट समथिंग वेरी मच। टू वांट समथिंग वेरी मच, किसी समथिंग को बहुत ज्यादा वांट करना, वो होता है कोवेट। तो हम लोगों ने डियर एबोर वर्ड से हम लोग कितने सारे वर्ड्स आज हम लोगों ने देगा। एबोर मीन्स मैंने क्या बताया था? टू हेट समबडी समथिंग फॉर मोरल रीजंस। अब एबोर के सिनोनिम्स मैंने बताया था, एबोमिनेट भी हो सकता है, लोथ भी हो सकता है, स्कॉर्न भी हो सकता है, डिस्पाइज भी हो सकता है, नॉसिएट, शन, डिटेस्ट भी हो सकता है। फिर मैंने इसको एक्सप्लेन करके लिखा है कि एबोमिनेट क्या होता है, लोथ क्या होता है, उसके बाद स्कॉर्न क्या होता है, डिस्पाइज क्या होता है, नॉसिएट क्या होता है, सन क्या होता है, डिटेस्ट क्या होता है। फिर उसके बाद मैंने इसके एंटोनिम्स की बात की, और उसमें कोवेट मैंने बताया कि टू वांट समथिंग वेरी मच। ये तो एक वर्ड्स कंप्लीट हुआ, उसके सिनोनिम्स, उसके यूजेज अलग अलग वर्ड्स के, और उसके एंटोनिम्स कंप्लीट हुए। अब हम लोग अगला वर्ड देखते हैं, एबाइड। एबाइड मीन्स होता है कहा, मानना, या टू एक्सेप्ट एंड एक्ट एन आर्गूमेंट। अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें, एंटिसिपेट, ड्वेल, रिमेन, अवेट, इंड्योर, रिसाइड, टोलरेट, सोजन। तो इतने सारे सिनोनिम्स है इसके एबाइड के, लेकिन अगर इसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स की अगर हम बात करें तो वो होता है सोजर्न। सोजर्न बहुत ज्यादा पूछा गया एग्जाम में। सोजर्न मीन्स होता है शॉर्ट स्टे एट ए प्लेस। ए शॉर्ट स्टे एट ए प्लेस, थोड़ी देर के लिए किसी स्थान पर रुक जाना होता है, वो जो है सोजर्न। अगर हम इसके एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स में एबंडन भी आप कह सकते हैं, जो कि मेरे फर्स्ट वीडियो में मैंने एबंडन को एक्सप्लेन किया, उसके सिनोनिम्स कई सारे वर्ड्स को मैंने एक्सप्लेन किया है। एबंडन, एवाइड, फॉरफिट, रेजिस्ट,
प्रोसीड और ये शन अभी तो इसी में बताया गया कि शन मीन्स क्या होता है, टू अवॉइड समबडी समथिंग, या इग्नोर भी आप कर सकते हैं। तो ये वर्ड था एबाइड के सिनोनिम्स और हम लोगों ने एंटोनिम्स देखा। तो आज हम लोगों ने दो वर्ड्स लिए थे, एक एबोर लिया था हमने और एक एबाइड लिया था। तो हम लोगों ने सिनोनिम, एंटोनिम्स और उसके यूजेस का हम लोगों ने देखा। तो ये वर्ड पावर का मेरा इस चैनल पे 3rd वीडियो था। तो हम लोग 4th वीडियो में फिर से मिलते हैं एक नए वर्ड्स के साथ, उसके सिनोनिम, एंटोनिम्स, उसके यूजेस के साथ मिलते हैं। तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। माय चैनल नेम है प्रैक्टिस अड्डा बाय ऋषि। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग मिलते हैं। नमस्कार।